तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लेवल अप का जो बिजली यहाँ पर होती है ना, वो यान के ऊपर वहाँ पे गिरे जा रही है। बाहर साइड से उनको भी महसूस हुए जा रहा है। सामने से दोनों बाप बेटे कहते शिट भैया तो रुकने का यहाँ पे नाम ही नहीं ले रहा। अगर ऐसे यहाँ पे चलता रहा तो सामने उससे लौंडे की मौत हो जाएगी। अगर उसकी मौत हो जाएगी हमें इमॉर्टल ट्री कैसे मिलेगा। शायद सामने से कहती है हाँ, लेकिन देखो जो रिएक्शन यहाँ पे ना, और रिएक्शन कितना कम हो चुका है इसका, मतलब कहीं शायद उसका लेवल अप हो चुका है, शायद बिजली यहाँ पे गायब हो चुकी है। हाँ, तो वाकई में ऐसा हुआ था, बिजली वगैरह जितना गिरना था उतना गिर चुका था और इसका लेवल अप का काम हो चुका था। जमीन में पड़ा था, थोड़ा बहुत इसको चोट लगी पड़ी थी और कहता ओ माय गॉड भाई मैं जिंदा हूँ। यस, मैं वाकई में जिंदा हूँ यार। मुझे ऐसा लगा मेरी हड्डी पसली एकदम अलग हो गई, चमड़ी उधेड़ के एकदम अलग हो गई। मानना पड़ेगा नॉर्मल लेवल अप के टाइम पे भी बिजली जो गिरती है और छोटी मोटी रहती है उसमें ज्यादा तकलीफ नहीं होता, लेकिन ऑरिजी किंग का जो लेवल है ना एकदम अलग ही होता है। ऑरिजिनेटरिंग से ऑरिजी किंग पे जाना समझो ना एक छोटी सी दुनिया छोड़ के किसी एकदम बड़े से दुनिया में जाने के बराबर यहाँ पर है। तभी तो भाई मेरी इतनी ज्यादा यहाँ पे बैंड बच गई, लेकिन अभी के लिए लेवल अप हो चुका है। पावर स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, मुझे स्टेबल यहाँ पे करना है और पावर को स्टेबल करने के लिए तो भाई मैंने इलाइटमेंट पिल यहाँ पे बनाए थे। चलो भाई इलाइटमेंट पिल यहाँ पे निकाल लेता है और निकालने के बाद यहाँ पे खा लेता है और खाने के बाद आपको सिफोन करके उसका जो भी पिल की खासियत है धीरे धीरे असर करती है और ऐसा करते करते 2 हफ्ता यहाँ पे गुजर जाता है। 2 हफ्ते के बाद नोटिस करता है कि भाई मेरा जो पावर है ना बीबी उतना अच्छे से स्टेबल नहीं हुआ है, लेकिन ठीक ठाक हो चुका है। जब बंदे यहाँ पे ऑरिजिन टनिक पे रहते तब शी की पावर यूज कर सकते हैं, लेकिन जब बंदे ऑरिजिन किंग पे जाते ना तो डोमेन की पावर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो डोमेन की पावर यहाँ पे लगाता है तो इसका जो नॉर्मल डोमेन की पावर थी वो बाकी बंदों के डोमेन के पावर से ज्यादा एकदम स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, क्योंकि इसका जो स्पेस पावर प्लस जो डोमेन पावर था वो साथ में कोऑपरेट हो चुके थे। जी चेक में नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। उतने में स्टोन पपेट और बढ़ आती है, वो आते सामने से बढ़ कहती कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपका ऑरिजिन किंग पे लेवल अप हो गया। ये भी कहता ना भाई लकी हूँ क्योंकि मेन कैरेक्टर जो ठहरा, और वर्ड को ये भी कहता कि तुमने भी अच्छा काम किया। एक काम करो वापस जो स्मॉल वर्ल्ड यहाँ पे ना स्मॉल वर्ल्ड में यहाँ पे लौट जा। तुम्हें तो जगह मालूम ही होगा जहाँ पे मैंने सन ट्रू एसेंस लगा मतलब रखा है, जहाँ से तुम जाके पावर ऑब्जर्व कर लेना। वो भी कहती है ओके ठीक है डोंट वरी। इतना बोलने के बाद ना वो वापस स्मॉल वर्ल्ड में लौट जाती है। फियान के कहते कि चलो भाई और जो सेकंड स्टोन पर बैठता ना उसको मैंने स्टार सोर्स यहाँ पर रिफाइन करने को भेजा था। उसका यहाँ पे क्या हुआ पीछे साइड यहाँ पे नोटिस करता है जो गुण नाम का बंदा ना वो भी यहाँ पे बैठा हुआ था। ये भी कहते साले बैठे रहे और उतने में अपने जो डिवाइन सेंस है ना डिवाइन सेंस से पता लगा था कि उसने किया कि नहीं, तो उसने सामने से कंप्लीटली रिफाइन कर लिया था। फियान के कुछ अजीब नोटिस करता और कहता वेल यार ऐसा कैसे यहाँ पे हो सकता है, नहीं 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 मुझे चेक करने दो। और इतना बोलते ही ना जो प्लेनेट यहाँ पे था उड़ते हुए बाहर सट जाता है, स्पेस में जाता और स्पेस से जैसे यहाँ पे देखता ना जो प्लेनेट यहाँ पे था ऐसा दिखाई दे रहा था। हाँ, वो जो सेकंड स्टोन पर बैठता उसके जैसा दिखाई दे रहा था। इसको समझ नहीं आ रहा कि भाई एग्जैक्टली यहाँ पे चल कर तभी जब अपना दिमाग यहाँ पे लगाता है तब जाके इसके दिमाग में आता है केवल जो सेकंड स्टोन पर बैठता ना उसने स्टार सोर्स तो रिफाइन यहाँ पे कर लिया, लेकिन लगता है उसको खाली स्टार सोर्स यहाँ पे रिफाइन नहीं करना बल्कि जो पूरा प्लेनेट है ना पूरे प्लेनेट को उसको यहाँ पे सॉलो करना, यानी समझो भाई खाई जाना है। वेल या देखा जाए तो ये प्लेनेट उतना भी छोटा यहाँ पे नहीं है, बड़ा तो यहाँ पर है। अगर इसने यहाँ पे खा लिया तो हो सकता है स्टोन पर बेड का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाए, इस प्लेनेट जितना यहाँ पे बड़ा हो जाए। ओहो, फिर तो भाई इसको ऐसा करने देना चाहिए। उतने में अजीब सा ऐसा आवाज आने लगता है प्लेनेट से, जैसे बंदों के दिल की धड़कनें आती है ना सेम उसी टाइप का आवाज आता है। तभी यान के नोटिस करता है जो भी रिफाइन करते करते पूरे प्लेनेट को जो भी इंप्योरिटीज यहाँ पे थी ना वो सारी इंप्योरिटीज यहाँ पे बाहर निकाले जा रहा था। तो यान के दिमाग में आइडिया चलता है कि हाँ भाई वेल ये जिस हिसाब से अपना प्रोग्रेस कर रहा है कम से कम 2 से 3 महीने ना भाई पूरे प्लेनेट को रिफाइन करने के लिए इसको यहाँ पे लग जाएंगे। तो जब तक मैं क्या करूँ, एक काम करता हूँ अभी के लिए स्मॉल वर्ल्ड में यहाँ पे लौटता हूँ। तो स्मॉल वर्ल्ड में यहाँ पे लौटता है, जैसे वहाँ पे लौटता है तो ये नोटिस करता है कि जो इसकी बड़ी यहाँ पर है उस सन ट्रू एसेंस यहाँ पे ऑब्जर्व की जा रही है। उसको भी टाइम लगेगा, लेकिन जैसे वो कर लेगी ना पक्का उसका पावर भी इंक्रीज हो जाएगा। मुझे जब तक है ना वर्ल्ड ट्री मतलब इमॉर्टल ट्री जो मुझे मिला है ना इमॉर्टल ट्री रिफाइन कर देना चाहिए। तो आराम से इमॉर्टल ट्री निकाल के उसका रिफाइनमेंट का काम चालू करता है और करते करते मनी मन सोचता है कि जो मेरे पास लोटस यहाँ पे ना मेरे नॉलेज में उस लोटस से ज्यादा कीमती है वर्ल्ड ट्री यहाँ पर है। लेकिन तभी ये नोटिस करते हुए मैं तो रिफाइन यहाँ पे कर ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ यार मैं रिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ। एक काम करता हूँ इसके ऊपर जो पानी की बूंदे यहाँ पर है जिसको इमॉर्टल सॉस लिक्विड कहता है पहले उसको यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसको एक बोतल में कलेक्ट कर लेता है और सोचता केवल अभी के लिए इसको रहने देता हूँ, जाके किसी जगह पे प्लांट यहाँ पे कर दूंगा। यांग यहाँ से जैसे मिलूंगा ना यांग यहाँ से पूछ लूंगा इस ट्री के बारे में कि कैसे इसको रिफाइन करते हो कैसे कैसे यूज करते हैं, उसको पक्का यहाँ पे मालूम होगा। फिर अपने स्मॉल वर्ल्ड में एक एरिया में जाता है कि कहाँ प्लांट करूं कहाँ प्लांट करूं। एक सूखा एरिया मिलता है कि हाँ भाई यहाँ पे इसको प्लांट कर देता हूँ। वहां पे जैसे प्लांट करता है वो सूखा एरिया हरा भरा हो जाता है। जो भी प्लांट यहाँ पे मरे हुए थे सारे प्लांट यहाँ पे जिंदा हो जाते हैं, पूरा कंप्लीटली हरा हरा हो जाता है। जो देखते हैं ये भी एकदम चौंक जाता है कि ओ माय गॉड भाई तो इमॉर्टलिटी की ये खासियत होती है किसी भी मरे हुए प्लांट को भी यहाँ पे जिंदा कर सकती है। फिर तो बढ़िया है। तब इसके दिमाग की बत्ती जल्दी कर रही है। गू ने जो भी मुझे जड़ी बूटी यहाँ पे दी थी ना ढेर सारी जड़ी बूटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी और कितनी सारी तो एकदम मरी चुकी थी। अगर वो सबको भी निकाल के मैंने यहाँ पे प्लांट किया तो
क्या उनके अंदर भी यहाँ पे जान आ जाएगी पहले जैसा। हाँ तो जैसे वो सारी जड़ी बूटी भी निकालता है जो एकदम मर चुके थे, उसके अंदर भी यहाँ पे जान आ जाता है। तो ये तो और भी ज्यादा खुश हो जाता है कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है यार। इससे मेरे दिमाग में आइडिया आया कि आगे चल के मेरे पास जड़ी बूटी या फिर कुछ भी ऐसा प्लांट यहाँ पर आए जिसको भाई मुझे संभाल के रखने के, यहाँ भी सालों के लिए संभाल के रखना, ताकि इसकी खासियत भी कम न हो जाए। मैं यहाँ पे ला के रख सकता हूँ, कभी मरेगी भी नहीं और उसकी खासियत भी यहाँ पे कभी भी कम नहीं होगी। यार कितना कमाल का आइडिया है। हाँ लेकिन उनका ग्रोथ के लिए ना वर्ल्ड एनर्जी की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। स्मॉल वर्ल्ड के अंदर ना वर्ल्ड एनर्जी उतनी हाई क्वांटिटी में मौजूद नहीं है, तो यहाँ की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए ढेर सारे सैंड क्रिस्टल यहाँ पे ला के रखने पड़ेंगे। हाँ उसमें हल्का सा खर्चा लग जाएगा लेकिन चलेगा। और जो बीस्ट यहाँ पे था भाई जिसको मारने वाले इसने कोर लिया था, अरे जिससे भाई स्पेस की पावर इसकी इंक्रीज होती है। हाँ तो उस बीस्ट का जो कोर है ना उसको भी उससे एक पिल यहाँ पे बनाया जाता है। हाँ तो वो पिल इसने बना लिया था उसी समय जब ये बाकी पिल बना रहा था। तो मानी मन खुश है कि यहाँ पे मेरे पास जो टेक्निक मिली थी ना एल्केमिस्ट वाला, उसमें भी लिखा हुआ था कि कैसे भाई इसका यूज सके पिल यहाँ पे बनाया जाए। मैंने यहाँ पे बना लिया, अब इसका यहाँ पे यूज सके जो भी मेरा स्पेस का नॉलेज ना उसको बाकी से बहुत ही ज्यादा हाई कर लूंगा। इसके बाद से भाई टोटल 2 महीने का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है। बाद जो बुढ़ा हुआ ना बुढ़ा हुआ अभी भी इंतजार यहाँ पे किया जाता। शायू और एल्डन निंग वहां से निकल चुके थे, जो बाप था ना बाप बेटे वो भी यहाँ पे इंतजार किए जा रहे थे। हम सामने से उनका भी दिमाग का दही हो जाता है कि वो दोनों तो निकल गए, हमें भी निकल जाना चाहिए। जो गोंग नाम का बंदा यहाँ पे था, अरे जो दूसरा बंदा यहाँ पे था जो पीछा करते करते आया, वो भी कहता है कि वेल यार वो तो यहाँ पे आने का नाम नहीं ले रहा, मैं कैसे मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और तभी उसी वॉर्टेक्स के अंदर से यानी उस ब्लैक होल जैसे अंदर से रिएक्शन होता है यान के बेसिकली यहाँ पे बाहर आ रहा था। तो बाहर यहाँ पे आ जाता, बाकी बंदे कहते साले भाई तो फाइनली बाहर आ गया। बुढ़ाओ कहता है साले लौंडे बाहर आ गया, वरना मुझे तो लगा तो यहाँ पे पक्का मर ही चुका रहेगा। फिर सामने से बाप है ना जोर से चिल्लाता भाई ला बाबा इमोर्टलिटी मुझे दे दे, वो कमाल की चीजें जो कि मैं जैसे बंदा खाली यहाँ पे डिजर्व करता है। तो सामने से बुढ़ा हुआ अटैक करता है, ये कहते हो मेरे रहते भर में तू मेरे सेट के लीडर को मार पाएगा, कभी भी नहीं। जो सुने सामने से वो बाप भी कहता है तुझे क्या लगा तू मुझे यहाँ पे रोक पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो बुढ़ाओ कहता है क्या तूने मुझे यहाँ पे नीचा समझा, ये ले। और एक बहुत ही बड़ा ना ऐसा ब्लैक रंग का अटैक करता है जिसके बीच में बाप भी फंस जाता है। उतने में यान के ऊपर बुढ़ाओ चिल्लाता है, कहता है भाई खड़ा यहाँ पे काय को है, मैं इनको यहाँ पे रोकता हूँ, उसी के मौके फायदा उठा और यहाँ से दूर निकल जा। तो सामने से क्या बोलते जो बेटा यहाँ पे था वो कहता है ऐसा कैसे भागने यहाँ पे देंगे, ए वाई मेरा गुलाम जाओ उस लौंडे पे अटैक कर उसकी जान निकाल ले। तो सामने से वाई भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये कहते हो कि हाँ भाई तेरे चक्कर में आज मेरी ऐसी हालत यहाँ पर हो गई, यानी तू आज वाकई में बचने वाला नहीं है। तो सामने से बुढ़ाऊ चिल्लाते यार कहीं नहीं, बाकी सब खुश है कि यस भाई इस लौंडे की मौत हो गई। लेकिन जैसे वाई अटैक करने रहा था ना वो नोटिस करते कि यार ऐसा क्यों लगता है कि भाई मेरे अटैक को किसी ने रोक दिया, कोई अजीब सी चीज ने यहाँ पे रोक दिया। फिर यान के जैसे ध्यान से देखता है तो मालूम चलता है यान के कभी लेवल अप हो चुका है, ऑरिजिन किंग पे जा चुका है। तो ये चौंक जाता है, जैसे बेटे को मालूम चलता है कहते क्या भाई वो ऑरिजिन किंग पे जा चुका है, मेरे से पहले इम्पॉसिबल। सामने से बेटा कहते साल तो खड़ा काय को भाई अटैक करना। सामने से बंदा कहता है वेली भाई तुझे मानना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा यंग और काफी टैलेंटेड है, अगर भाई तेरे साथ मेरी मुलाकात है ना बहुत पहले यहाँ पे हुई होती तो मैं तेरे साथ यहाँ पे दोस्ती कर लेता, लेकिन अभी के लिए उस बेटे का अपनी यहाँ पे गुलाम बन चुका है, वो सामने से तुझे यहाँ पे मारना चाहता है तो मुझे भी तुझे मारना ही पड़ेगा। पीछे से बेटा चिल्लाता फालतू बकवास बंद कर अटैक कर। सामने से अटैक करने को तैयार हो जाता है अपने डोमेन से और कहता है कि भाई तेरा लेवल अप अभी अभी हुआ है, ये नहीं कि आराम से कहीं बैठ के अपना पावर को स्टेबल यहाँ पे करना चाहिए। तू मेरे सामने यहाँ पे मरने आ गया है तो भाई तू अभी अभी लेवल अप हुआ, तुझे असली ऑरिजिन किंग लेवल वाले बंदे की पावर का आइडिया नहीं होगा, मैं बहुत पहले हो चुका था, मैं तुझे अपना मेन रियल पावर यहाँ पे दिखाता हूँ। तो अपने डोमेन से हमला करने वाला था और कहता है ये देख मेरे डोमेन की पावर। तो यान के अपना डोमेन यहाँ पे एक्टिवेट करता है और कहते हैं भाई तुझे क्या लगा खाली तेरे पास यहाँ पे डोमेन है। वाई चौक जाता है, कहता भाई ऐसे कैसे भाई तेरा तो अभी अभी यहाँ पे लेवल अप हुआ है, तेरा डोमेन इतना स्टेबल इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। मेरा डोमेन भाई जो कि 100 सालों से मेरी फन करते करते इतना स्ट्रॉन्ग बनाया हूँ, लेकिन तेरा वाला तो भी मुझसे ज्यादा इम्पॉसिबल। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।